हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जो सेटअप है वो चेंज कर लिया है क्योंकि अनुराग बेडरूम में सो रहे हैं, उनका काम खत्म हो गया है। अभी बज रहा है 6। चाय मैं रख के आ गई हूँ बनने के लिए और अब मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा वीडियो शूट कर लूँ। जो अभी मैं ना सच बताऊँ तो मैं पहले जो लाइफ ऑफ प्रीति हैं उनको फॉलो नहीं करती थी। मैं फॉलो करती थी प्रियंका को, और जब से उनकी जो जर्नी है उसकी प्रेगनेंसी वाली वो मैंने देखा था, तो तब से मैं उनको फॉलो कर रही थी। और उसके बाद बीच में शायद उन्होंने मतलब मुझे उनके ज़रिए ही लाइफ ऑफ प्रीति का पता लगा चैनल का। तब से मैं उनको देखने लगी और उनके थ्रू अंकुश को देखने लगी। तो बीच में छोड़ दिया था मैंने, लेकिन अभी बीच में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, फिर मैं गई उनके चैनल पे। और जब मैंने देखा ना, मतलब जो चीज़ें मैंने उनके व्लॉग में और उनकी वीडियोस में देखी, जिससे ये सारा मैटर हो रहा है, मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूँगी। मैं भी मैरिड हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस से वो सारी चीज़ें बताना चाहूँगी जो कुछ भी मैंने उनके व्लॉग्स में देखा। सबसे पहले मैंने देखा कि उन दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग की कमी है, काफ़ी कमी है। क्योंकि अब जो व्लॉग में दिखता है मैं उसके थ्रू बता रही हूँ, लेकिन उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ होता होगा। जितना व्लॉग में हमें दिख रहा है हम उस पर ही रिएक्ट कर सकते हैं, बाकी उनकी पर्सनल चीज़ों पे हम रिएक्ट नहीं कर सकते। जितना वो यूट्यूब पे ला रही हैं उतने हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं उसके ऊपर। तो मैंने जो देखा ना, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है। कामों को लेके सबसे मेन जो मुद्दा है, कामों को लेके सब उनके घर में लड़ाई है। जो काम बड़े हैं, और 1 मिनट कोई आया है। चाय मेरी बन गई है, चाय भी पीते जा रही हूँ और आप लोगों से बातें भी मैं वैसे पी चुकी हूँ। आंटी आ गई थी बर्तन करने। अभी क्या है, 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे आएंगे नहीं काम वाले, और कोई भी बाहर से नहीं अलाउ है। सिर्फ डिलीवरी बॉय जो है वो अलाउ है, बाकी और कोई अलाउ नहीं है सोसाइटी में। तो वो आई थी शाम में, बर्तन अगर हो तो कर जाती है। और हाँ, तो मैं बोलने वाली थी कि मैं बात कर रही थी उनके ऊपर। तो मुझे बस उनकी पूरी स्टोरी में ना, पूरा उसमें उनके वीडियोस में अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी कमी लगी। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, मेरा भी एक बच्चा है, अभी अब 5.5 साल का हो गया है। उनका बच्चा छोटा है, अभी 1 साल का भी नहीं है, कुछ मंथ्स का है। तो जब बच्चा होता है तो काफ़ी सारे काम बढ़ जाते हैं, बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। और जब काम बढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिक गुस्सा आता है बहुत अंदर से, फ्रस्ट्रेशन है ना जो, वो निकलती है। और वो अब किस पे निकल जाए वो बात अलग है। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ी सी चीज़ें कमी लगी। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपके साथ आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं आपको, जैसा कि वीडियोस में दिखता है। वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। ये मैं कैसे बता रही हूँ कि वीडियोस में मैंने देखा वो झाड़ू कर रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, बर्तन भी कर रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा क्या कोऑपरेशन चाहिए आपको, और क्या इंसान करेगा। अपना काम भी करना है उनको, अपना वीडियोस भी, ये जो वाईटी का है वो भी देखना है, एडिटिंग भी करना है, बच्चे पे भी ध्यान थोड़ा बहुत दे लेते हैं। अब जो रात में फीडिंग का है वो तो माँ को ही कराना पड़ेगा ना, वो तो माँ को ही कराना पड़ेगा। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी लगा, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ, जैसे मेरा भी है। मैं आपको सच बताऊं, मैं बुराई किसी की नहीं कर रही हूँ। मैं एक बात बता रही हूँ। जब किंशु छोटा था, 1.5 महीने का था, मतलब जब किंशु बॉर्न हुआ था तो कानपुर में बॉर्न हुआ, और कानपुर से मैं यहाँ पे जब 1.5 महीने का हो गया था तब लेकर आई थी। और जब कानपुर में भी था ना 1.5 महीने तक, किंशु के साथ मैं अकेले सोई हूँ। मतलब मम्मा अंदर सोते थे और अनुराग भी नहीं रहते थे, क्योंकि अनुराग दिल्ली में आ जाते थे। सैटरडे संडे कभी आ जाते थे, कभी नहीं भी आ पाते थे, तो ऐसा रहता था। लेकिन मैं अकेले किंचू को पूरा रात में हैंडल करती थी, क्योंकि मम्मा अंदर सोती थी सिस्टर इन लॉ के साथ। उनका था कि उनको डर लगता है रात में। तो मैंने कहा मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगता मम्मा, आप, मैं हैंडल कर लूँगी, आप मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ सो जाओ। तो मैं अकेले सोती थी किंजू को लेके। और रात में कितने सारे काम होते हैं, कितने बार बच्चा उठाता है, बार बार सूसू, बार बार पोटी, ये सब करता है। तो मैं
एक वो बता रही हूँ, काम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मुझे कमी लगी जब बोला गया कि काम वाली की क्या ज़रूरत है, काम ही कितना है 3 लोगों का। तो काम ये मुझे उनकी साइड से गलती लगा। यहाँ पे आप गलत हैं, क्योंकि काम चाहे 2 लोग हों चाहे 4 लोग हों उतना ही होता है। झाड़ू पोछा आपको पूरे घर का करना है, ऐसा नहीं है कि 2 लोग हैं तो आधे घर का करोगे। बर्तन आपको सारे करने हैं, ये है कि थोड़े से कम हो जाते हैं। सब्ज़ी खाना, सब्ज़ी भी आपको बनानी है, ये भी नहीं है कि सब्ज़ी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी ना। तो काम सारे आपको रूटीन से वही करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 लोग होते हैं तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें कम हो जाती है खाने पीने में। रोटी अगर आप 4 लोगों की 10 बना रहे हो तो 2 लोगों की 6 बनाओगे, ऐसा हो जाता है। बाकी लेकिन काम रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी सेम रहती है, चाहे 2 लोग हों चाहे 4 लोग हों। और जब आपके साथ आपके पास बच्चा हो छोटा सा तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है, तो उसके लिए थोड़ा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और हाँ, लेकिन मैं ये भी बोलूँगी, जब मैं 1.5 महीने का मतलब मैं जब किंचू कानपुर में थी, जब तक तब तक मैंने काम नहीं किया था कोई भी। मैं सिर्फ किंचू को देखती थी, किंचू का मालिश, किंचू का कपड़े, सब कुछ A to Z मैं किंचू का देखती थी। काम मम्मा देखती थी, तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी 1.5 महीने तक। लेकिन जब मैं किंचू को 1.5 महीने का यहाँ पर लेकर आई थी दिल्ली में, तब मैंने काम भी किया था और अपने जो घर के काम है वो भी किए थे और किंचू का काम भी किया था। तो सारा कुछ मैंने अकेले संभाला था। अनुराग ऑफिस चले जाते थे, ऑफ कोर्स उनको ऑफिस देखना है तो वो ऑफिस निकल जाते थे। अभी तो सब लॉकडाउन है, ये सब है, तो लोग घर से काम कर रहे हैं और ये सब हो रहा है। तो बस मुझे जो कमी लगी मैंने आपको बताया, शेयर किया। मुझे कमी थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से लगी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा कमी मुझे नहीं पता, जितना यूट्यूब में दिख रहा है तो कोऑपरेटिव तो है। जब इंसान सामने वाला आपकी झाड़ू पोछा बर्तन और ये सब कुछ कर दे तो इससे ज़्यादा और क्या हेल्प होगी, और क्या हेल्प हो सकती है कामों को लेके। और दूसरी बात, अगर जो मेल होता है ना उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इधर देखे, मतलब अपनी वाइफ की सुने या अपनी फैमिली को देखे, तो उसको दोनों को लेके चलना होता है। मेन प्रॉब्लम ये भी होता है, वो अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ सकता और अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकता, तो दोनों को लेकर उनको चलना होता है। ये आप अगर अपने ब्रदर के ऊपर रख के, अपने ऊपर रख के सोच लो कि आपका ब्रदर इस जगह होता तो वो क्या डिसीजन लेता, क्या आपकी माँ को छोड़ देता? वो नहीं ना। तो बस ये अपने ऊपर एक बार इंसान लेके देख लेगा ना तो फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।